हाँ, तो आई होप को आपको इफ एंड एल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं एल्स इफ के पार्ट में। तो एल्स इफ को समझने के लिए मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। तो हमारा इफ और एल्स जो होता था वो तो एकदम सिंपल होता था कि हम इफ के अंदर सिर्फ कंडीशन डिफाइन करते थे, और अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो क्या होना है हम वो डिफाइन कर देते थे हम इफ के बॉडी में, उसके ब्लॉक में। लेकिन इफ वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, उतने स्पेसिफिक कंडीशन के जो भी वैल्यूज होने वाले वो कंडीशन में जो भी वैल्यूज आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने लिया था ए स्मॉलर देन 10, तो इसमें इस कंडीशंस में क्या क्या वैल्यू आ गई, 9 से लेकर हमारे इंट वेरिएबल की नेगेटिव वैल्यू तक का, जो कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन है, 2 बिलियन से भी थोड़ा ज्यादा है। तो इफ 9 से लेकर -2.45 बिलियन कुछ है, वहां तक की अगर कुछ वैल्यू इनपुट आई हमारे पास, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाले हैं, जिसके अंदर हमने ओनली फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड लिखी। लेकिन अगर 9 से बड़ी अगर 10 भी आई, 10 या फिर 10 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज है 2.45 बिलियन तक का, क्योंकि इंट की वैल्यू का रेंज जो है वो -2 बिलियन, नेगेटिव अराउंड 2 बिलियन से लेकर +2 बिलियन तक का है। तो इफ 9 से बड़ी जो भी वैल्यू 2 बिलियन तक का आने वाली है, तो उसके लिए जो हमारा कोड जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा एल्स का पार्ट। लेकिन इफ आप रियल लाइफ में भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो समझिए कि आप 12th के स्टूडेंट है, आपका एग्जाम आपने दे दिया, आपने अपना एग्जाम अभी बोर्ड के एग्जाम से भी अभी दिए, आपका रिजल्ट आना बचा है, तो आप ऑलरेडी सब प्लान करके रख लेते हो। बहुत हम सब कर लेते हैं एक्चुअली, हम पहले से ही प्लान करके रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्लान किया है कि अगर आपको 90% के अबव मिला तो आप कोई दूसरी स्ट्रीम चूज करोगे। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग के लिए चले जाओगे, इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए जो भी, इफ आपको 90 के ऊपर मिला, या फिर आपको समझ लीजिए या 90 to 80 के बीच में मिला तो आप आईटी की फील्ड ज्वाइन कर लोगे, या फिर अगर आपको 80 के नीचे मिला तो आप कोई दूसरी फील्ड ज्वाइन कर लोगे। तो इसमें आप अलग अलग प्लान्स बनाकर रखते हो, जो भी आपके परसेंट आने वाला है उसके बेस अलग अलग आप प्लान्स पहले से ही बना लेते हो। तो सिमिलरली हम हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में भी ऐसे ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक तो हम सिर्फ दो चीजें देखे, इफ और एल्स। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन अगर हमको मल्टीपल कंटीजेंसी प्लान्स बनाने हैं, मतलब मल्टीपल प्लान्स बनाने हैं, अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा, तो यहां पर हम एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समझिए कि ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। एक तो -2 बिलियन से लेकर 9 के बीच में जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी उसके लिए हमारा एफ का कोड यहाँ पर रेडी है। ओके, अब समझिए यहाँ पे मैं एल्स इफ लिखता हूँ, एंड जैसा कि आप देख सकते हो हम एल्स के अंदर यहाँ कोई कंडीशन डिफाइन नहीं करते। एल्स का ब्लॉक हमारा एक्चुअली एक डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, जिसे हम डिफॉल्ट ब्लॉक कह सकते हैं कि इफ कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमारे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। और वैसा ही होता है, हमारी अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर अभी हमें एल्स इफ पर ध्यान देते हैं। एल्स इफ में हमें कंडीशन डिफाइन करनी होती है, एल्स में हमको डिफाइन करनी नहीं होती है, क्योंकि हम उसे एक डिफॉल्ट प्लान की तरह ट्रीट करते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन एल्स इफ के अंदर हमको प्लान देना जरूरी है। प्लान मतलब हमारा कंडीशन, जैसे कि आपने कहा कि मुझे 90 के ऊपर आया तो मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लूंगा, और 90 to 80 के बीच में आया तो मैं आईटी ज्वाइन कर लूंगा, नहीं तो फिर मैं कोई दूसरी लाइन में चला जाऊंगा। तो इसमें आपने क्या कहा कि अगर 90, इफ माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, तो फिर क्या होगा, जो कि होगा जो आप इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लोगे। एल्स इफ माय परसेंटेज इज बिटवीन 90 to 80, ये एल्स इफ के ब्लॉक में आप देख सकते हो, जैसे मैंने सेंटेंस को फ्रेम किया, इसको आपने एल्स इफ में डाला, वरना अगर ऐसा हुआ तो। फिर उसके बाद आपने क्या बोले, और एल्स आई विल डू समथिंग एल्स विद माय परसेंटेज, व्हाटएवर परसेंटेज यू विल गेट। इसमें आपने क्या बोला कि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हुई, जैसे अगर आपको 90 के ऊपर नहीं मिला और ना ही 90 to 80 के रेंज के बीच में मिला, तो आप क्या करोगे। तो सिमिलरली हमारे एल्स इफ के अंदर हम समझ लीजिए लिखते हैं कि अगर ए की वैल्यू 10 हुई तो क्या करना है। उसके लिए हम यहां पर देंगे इफ एल्स इफ a इज इक्वल्स टू 10। ये जो इज इक्वल्स टू है, जो 2 टाइम इज इक्वल्स टू है, इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। इसे हम इसके बाद वाली वीडियोस में, ऑपरेटर्स की वीडियो जब मैं डालूंगा, इसमें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं ये और बाकी जितने भी ऑपरेटर्स है में C++ में यूज करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए एल्स इफ पे वापस आते हैं, और यहां पर हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ a इज 10।
एंड सॉरी, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉलर देन 9, ओके। एंड यहाँ पर मैं एंडल रेक कोलन यहाँ पर एक क्लोज कर दो। तो यहाँ पर आप मेरे कोड को आप अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो हमने पहली कंडीशन में ये डिफाइन किया है कि अगर a की वैल्यू 10 से छोटी हुई, 10 से छोटी मतलब इंटीजर वैल्यू की रेंज के अंदर आने वाली कितनी भी वैल्यू हो 10 से छोटी, अगर वो वैल्यूज हुई तो क्या होने वाला है? तो ये होगा कि हमारे कंसोल विंडो पर ये प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ a इज स्मॉलर देन 9, नहीं सॉरी यहाँ पर 10, द वैल्यू ऑफ a इज स्मॉलर देन 10, ओके। फिर हमने ये डिफाइन किया अगर a की वैल्यू 10 के बराबर हुई तो क्या होगा। यहां पर आप देख सकते हो इफ एल्स इफ a इज इक्वल्स टू 10। यहां पर हमने ये बताया है कि अगर a की वैल्यू 10 से छोटी नहीं 10 के बराबर हुई तो क्या होगा। तो ये होगा कि हमारे कंसोल विंडो पर ये प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ a इज 10। और फिर इन दोनों चीजों को छोड़कर इन दोनों कंडीशंस में जो भी हमने डिफाइन किया है, अगर उसके अलावा कुछ इनपुट जाता है a के अंदर तो क्या होगा। जैसे अगर 10 से छोटी कोई वैल्यू छोड़ के और 10 की वैल्यू छोड़ के अगर a के अलावा a के अंदर 11 या 11 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर डालते तो क्या होगा। क्योंकि हमारे एल्स पार्ट में वही आता है, जो कंडीशन हमने डिफाइन की है ऊपर इफ और एल्स इफ के अंदर, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होने वाला है, हमें एल्स में वही डिफाइन करते हैं। तो ये होगा कि हमारी कंसोल विंडो पर ये आउटपुट आएगा कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। तो चलिए अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होगा। तो 1 मिनट रुकिए, ये मैं यहाँ पर करता हूँ बिल्ड एंड रन। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा कंसोल विंडो ऊपर आया। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 8। तो अब यहाँ पर सोचिए कि क्या आउटपुट आ सकता है इसका। हमारी कंडीशंस को आप देखिए जो हमने यहाँ पर लिखे है, इन सारी कंडीशंस को देखिए और जो मैं आउटपुट यहां पर देने वाला हूं 8, आप सोचिए कि इसका आउटपुट जब मैं यहां पर एंटर दबाऊंगा तो क्या आने वाला है। अब ये बताइए मुझे, क्या a की जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो है 8, वो 10 से छोटी है? ऑफ कोर्स वो 10 से छोटी ही है। तो क्या आउटपुट आएगा, द वैल्यू ऑफ a इज स्मॉलर देन 10, जो हमने इफ के ब्लॉक में लिखा है यहां पर। तो ये हम करते हैं एंटर और ये देखिए द वैल्यू ऑफ a इज स्मॉलर देन 10, वही आउटपुट आया जो हमने इफ के अंदर डिफाइन किए थे, बाकी के आउटपुट्स नहीं आए। तो ये होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। कंडीशन पे बेस होकर ये कंडीशंस जो भी हम डिफाइन करते हैं उन पर बेस जो भी हमारे कोड्स रहते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हुआ वो हमारी ये कंडीशन पे बेस्ड था कि अगर a की वैल्यू 10 से छोटी हुई तो क्या होने वाला है। तो ये होगा कि कंसोल विंडो पर ये प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ a स्मॉलर देन 10। और यही इफ मैं उसको 10 डालूंगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 10 और ये मैंने प्रेस किया एंटर। तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ a इज 10। अब ये नहीं प्रिंट हुआ, ये जो था हमारा द वैल्यू ऑफ a स्मॉलर देन 10, ये नहीं प्रिंट हुआ। अब उसके नीचे वाला मैसेज प्रिंट हुआ जो कि हमारे एल्स इफ के पार्ट में था। वो क्यों हुआ, बिकॉज़ हमने एल्स इफ के अंदर वही कंडीशन दी थी, एल्स इफ a इज इक्वल्स टू a। अगर a की वैल्यू 10 के बराबर हुई तो क्या होगा, तो और हमने 10 ही वैल्यू डाली थी a के अंदर। तो ये हुआ कि हमारे कंसोल विंडो पर ये प्रिंट हुआ, द वैल्यू ऑफ a इज 10। और अब देखते हैं हम एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करके। तो हमने स्मॉलर वैल्यूज के लिए देख लिया, 10 की वैल्यू के लिए भी देख लिया। अब हम देखते हैं 10 से बड़ी वैल्यूज के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया 13, मैंने एंटर किया 13, तो अब मेरे a के अंदर वैल्यू जा रही है वो है 13। अब मैं यहाँ पर एंटर दबाता हूँ, ये देखिए क्या आउटपुट आया वो पढ़िए आप, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। ऐसा क्यों आया, बिकॉज हमने उसके लिए कोई कंडीशन तो नहीं बताई थी कि अगर एक एल्स इफ a इज ग्रेटर देन 10, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताई। लेकिन इन दोनों कंडीशन पे बेस होकर इन दोनों कंडीशन से जो चीजें छूट गई वो सारी चीजें आ गई हमारे एल्स के अंदर। और इन दोनों की कंडीशन से जो वैल्यूज छूटी थी वो थी a की बड़ी वैल्यूज, बिकॉज हमने इफ के अंदर a की छोटी वैल्यूज को कवर कर लिया और एल्स इफ के अंदर उसकी 10 की वैल्यू को कवर कर लिया। एंड जो a की 10 से बड़ी वैल्यूज जो थी वो जो हो गई खुद कवर हो गई एल्स के अंदर।
तो इसलिए हमें जो आउटपुट मिला वो था द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। आप चाहे तो यहां पर मल्टीपल एल्स इफ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इफ मैं लिख दूं एल्स इफ a इज इक्वल्स टू 11 एंड इसके अंदर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ a इज 11 एंड l। ओके, तो आप देखिए क्या हो रहा है। अब मैंने यहां पर एक और एल्सिफ डाल दिया है और उस एल्सिफ के अंदर मैंने क्या लिखा है, उसकी कंडीशन क्या है वो देखिए। एल्सिफ a इज इक्वल्स टू 11, मतलब अगर a की वैल्यू 11 हुई, सिर्फ मैं उस स्पेसिफिक वैल्यू को लेकर बात कर रहा हूं, अगर एल्सिफ a इज इक्वल्स टू 11 तो क्या होगा। अभी तक का 11 का जो हमारा पार्ट था वो जा रहा था एल्स पार्ट के अंदर। हम 11 भी अगर डालते, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहां से इसको पहले अगर निकाल देता हूं, सिर्फ इतना ही हमारा कोड रखते हैं और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और 11 इस बार देंगे हम। तो यहां पर मैंने दिया 11 और ये मैंने किया एंटर। तो आप देख सकते हो द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। ये जो कोड है, ये जो लिखा है यहां पर द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, ये कौन से ब्लॉक का पार्ट है वो हम देखते हैं। तो ये जो कोड था द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 वो हमारे एल्स ब्लॉक का पार्ट है। तो इन दोनों कंडीशन को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज थी, इन दोनों कंडीशंस में डिफाइंड वैल्यूज को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी चली गई एल्स इफ के अंदर। लेकिन अगर हम चाहे कि हम 11 को भी कवर करें, 11 या कोई और दूसरी वैल्यू को हम कवर करना चाहे इसके अंदर, तो हम ऐसा एक और एल्स इफ का ब्लॉक बना सकते हैं जिसके अंदर हम वो कंडीशन पास करेंगे जो हमें चेक करना है। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर a की वैल्यू 11 के बराबर हुई तो क्या होगा। तो चलिए हम इसे करते हैं बिल्ड एंड कंपाइल एंड रन। सॉरी 1 मिनट, सॉरी ये मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। इसे हम करते हैं बंद एंड इसे करते हैं फिर से बिल्ड एंड रन। अब हम इसके अंदर 11 वैल्यू डालने वाले। 11 इससे पहले 11 के लिए क्या आया था, हमारे एल्स ब्लॉक का पार्ट जो था वो आया था। अब यहाँ पर मैं डालूंगा 11 और अब देखते हैं क्या आएगा। तो ये मैंने 11 डाला और दबाया मैंने एंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे एल्स का जो ब्लॉक के अंदर जो सी आउट था, जो मैसेज था वो नहीं प्रिंट हुआ है। हमारे एल्स के अंदर क्या था, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे एल्स के अंदर ये था द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, ये नहीं प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने 11 वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक, एक डेडिकेटेड एल्स इफ ब्लॉक बना दिया है जिसके अंदर हमने लिखा है, हमने कंडीशन डिफाइन की है कि एल्स इफ a इज इक्वल्स टू 11, अगर a की वैल्यू 11 हुई तो क्या होगा। तो ये होगा कि हमारे कंसोल में ये प्रिंट होगा कि द वैल्यू ऑफ a इज 11 एंड वही प्रिंट हुआ है। ये देखिए द वैल्यू ऑफ a इज 11। तो आप चाहे तो ऐसे 1000 एल्स इफ बना सकते हैं और इन्हीं मल्टीपल एल्स इफ को हम एल्स इफ लैडर्स कहते हैं। जैसे इफ मैं एल्स इफ के बाद एल्स इफ और एल्स इफ बनाते जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 12 के लिए भी बना दिया, इसके अंदर भी मैं कुछ ऐसा ही प्रिंट करवा रहा हूँ। समझिए, कॉपी ये किया मैंने यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ 12 एंड देन कॉपी। मैं यहाँ पर एक और एल्स इफ ले रहा हूँ और उसमें मैं टारगेट कर रहा हूँ वैल्यू 13 को और प्रिंट करवा रहा हूँ 13। तो ऐसे आप चाहे तो हजारों एल्स इफ लिख सकते हैं। एफ आपका एक ही रहेगा, एफ आप चाहे तो एफ भी अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एफ लिखने में और एल्स इफ लिखने में क्या फर्क होता है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम मल्टीपल कंडीशंस पे काम करने लग जाएंगे तब। अभी के लिए सिर्फ हम एफ और मल्टीपल एल्स इफ और एक एल्स पे ध्यान देते हैं। तो एफ हमारा एक रहेगा, एल्स इफ हम 1000 लिख सकते हैं, हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं एल्स इफ, एंड लास्ट में हम जो भी हमारे से कंडीशंस छूट जाएगी, फॉर एग्जांपल इसमें भी हम सारी कंडीशंस नहीं फॉलो की, सारी कंडीशंस भी नहीं डिफाइन। ओके, तो इसमें आप देखेंगे तो हमने सारी वैल्यूज के लिए कंडीशन डिफाइन नहीं की है। हमें जो इंटीजर में नंबर्स मिल रहे हैं वो है -2 बिलियन से लेकर +2 बिलियन। तो हमने यहाँ पर मुश्किल से कितने नंबर्स के लिए कंडीशन डिफाइन की है, 4-5 बस। उतने नंबर्स में थोड़ी ना होगा, हमें एल्स का ब्लॉक तो यूज करना ही होगा ना, बिकॉज -2 बिलियन के लेकर +2 बिलियन तक का इफ आप कंडीशन डिफाइन करने जाओगे तो कितने लंबे कोड्स हो जाए। तो आपको एक ऐसा ब्लॉक तो बनाना ही होगा ना जो तब रन हो जब आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। आप ऑफ कोर्स ही बात है सारी कंडीशंस को तो सारी कंडीशन सारे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है उनके हिसाब से कंडीशन तो बना नहीं सकते हो। बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज है इसके, ऑलमोस्ट 4
4 बिलियन से भी ऊपर, 4.6 4.8 बिलियंस इसकी पॉसिबल वैल्यूज है, वो भी इफ अगर सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स में रहे, तो इफ उसका ऑर्डर भी चेंज होने लगा तो देन तो बहुत सारी उसकी वैल्यूज हो जाएगी। इसलिए हमें एल्स का ब्लॉक यहाँ पर यूज करना ही पड़ेगा। एल्स में हम क्या लिखेंगे, तो वैल्यूज ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 क्यों लिखे, क्योंकि उससे छोटी वैल्यूज के लिए हमने इफ में डिफाइन कर दिया था। देन 10 से लेकर 13 तक की वैल्यूज के लिए हमने एल्स इफ लैडर का यूज किया है। एंड देन 13 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी, 13 से जितनी भी बड़ी वैल्यू मतलब हमारे इफ एंड एल्स इफ में डिफाइंड वैल्यूज को छोड़कर जो भी वैल्यू होगी वो सारी चीजें जाने वाली है हमारे एल्स के पार्ट में। तो फॉर एग्जांपल इसे अब अगर हम रन करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ बिल्ड एंड रन, तो अगर मैं यहाँ पे 12 डालूंगा तो मेरा एल्सिफ का जो मैंने ब्लॉक रेडी किया था, यहाँ पर जब मैंने एल्सिफ का ब्लॉक बनाया था, एल्सिफ a इज इक्वल्स टू 12, जिसके अंदर मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ द वैल्यू ऑफ a इज 12, वो रन होने वाला है। ये मैं करता हूँ एंटर, जिसे मैंने यहाँ पे डाला 12 और मैं अब करता हूँ इसे एंटर। तो आप देख सकते हो क्या रन हुआ, द वैल्यू ऑफ a इज 12, ये हमारा आउटपुट आया। तो कौन सा ब्लॉक रन हुआ, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, हमारा ये एल्सिफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, जिसके अंदर हमने a की वैल्यू 12 होगी तो क्या होगा वो डिफाइन किया था। तो आई होप आपको एल्सिफ और एल्सिफ लैडर दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ आपको इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझे पूछिएगा, मैं इसे और अच्छे से समझाने की आपको जरूर कोशिश करूंगा। अब हम चलते आगे और देखते हैं नेस्टेड इफ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि वर्ड नेस्टेड का मतलब क्या है। आपने इफ इससे पहले वेब डेवलपमेंट भी अगर किया होगा, फॉर एग्जांपल HTML एंड ये सारी चीजें, जावास्क्रिप्ट, jQuery भी आपने किया होगा, तो आपको पता होगा नेस्टेड क्या मतलब होता है। इफ आपने नहीं किया है तो भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। तो आपने HTML में देखा होगा हम नेस्टेड लिस्ट बनाते थे, और jQuery एंड जावास्क्रिप्ट के भी अंदर हम नेस्टेड फंक्शंस या नेस्टेड लूप्स बनाते थे। नेस्टेड की क्या मीनिंग होती है वो मैं आपको बता। तो नेस्टेड की अगर मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, सिंपल मीनिंग बताऊं, तो नेस्टेड का मतलब ये हुआ कि एक चीज के अंदर हम उसके अंदर ही उसी टाइप की एक और चीज डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ नेस्टेड लिस्ट की बात करूं तो हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डालते थे, एक लिस्ट के अंदर ही लिस्ट डालते थे। इफ मैं लूप्स की बात करूं तो हम लूप्स के अंदर ही एक और लूप डालते थे, और इफ मैं नेस्टेड इफ की बात करूं तो हम इफ के अंदर एक और इफ डालेंगे। अब तो कुछ ये ऐसा दिखने वाला है। इसके अंदर हम कंडीशन डिफाइन करेंगे, जो भी हमारी कंडीशन रहेगी, लेकिन हमारा जो नेस्टेड इफ है वो मैं आपको बता रहा हूं कैसा दिखने वाला है। तो वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेकेंडरी इफ है, जो चाइल्ड इफ है, उसके अंदर हम कंडीशन देते हैं इफ a ग्रेटर देन 5, और इसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं सेकेंड कंडीशन, एंड यहां पर हम दे देंगे डेल ns। जो हमारा ये जो मैसेज है इसे भी हम थोड़ा बदली कर देते हैं, इसे हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो अब इस कोड को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट इफ है, इसे मैं आगे कमेंट करके लिख देता हूं कि ये हमारा फर्स्ट इफ है, फर्स्ट, एंड ये जो है हमारा वो है सेकेंड। ओके, तो हमने फर्स्ट इफ जो है हमारा, उसके अंदर क्या कंडीशन डाली आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसके अंदर क्या कंडीशन है, इफ a इज स्मॉलर देन 10, इफ a स्मॉलर देन 10 तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें होने वाली है। अगर स्मॉलर देन 10 है तो उसमें सबसे पहले तो क्या प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जैसी ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, और इस ब्लॉक के अंदर जब वो आएगा तो उसे क्या मिलेगा कि उसे कंसोल विंडो पर एक मैसेज प्रिंट करना है। वो मैसेज क्या है, फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा मैसेज है फर्स्ट कंडीशन। देन उसके बाद एग्जीक्यूशन आ जाएगा इस दूसरी कंडीशन के ऊपर, हमारे सेकेंड इफ के अंदर। उस सेकेंड इफ के अंदर हमने क्या कंडीशन डिफाइन की है, इफ a इज स्मॉलर देन 5, तो क्या होगा, तब एक और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन। तो अब आप इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अच्छे से। फॉर एग्जांपल
हम रियल लाइफ की बात कर लेते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आपको बाजार जाना है और उसकी दो कंडीशंस है, आपकी दो कंडीशन, और वो कंडीशंस क्या है वो आप देखिए कि अगर आपके पास पैसा रहा और आपका दोस्त रेडी रहा तो आप बाजार जाओगे। ओके, ये दो कंडीशन है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास पैसा रहा और आपका दोस्त रेडी रहा, हिंदी वाला और मतलब एंड, अगर आपके पास पैसा भी रहा और प्लस आपका दोस्त भी रेडी होना चाहिए तभी आप बाजार जाओगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं रही आपके पास या तो पैसा नहीं रहा या तो आपके पास दोस्त नहीं रहा, दोस्त का आपका रेडी नहीं रहा, तो आप बाजार नहीं जाने वाले हो। क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तभी आप बाजार जाने वाले हो। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप बाजार नहीं जाने वाले हो। जैसे हम मैथ्स के लॉजिक में ही पढ़ते थे ना, आपको आई होप मैथ्स का लॉजिक याद होगा। मैथ्स में लॉजिक नाम का चैप्टर होता था जिसमें हम लिखते थे P एंड Q। तो फॉर एग्जांपल P की वैल्यू है 1 एंड Q की वैल्यू है 1। अगर दोनों की वैल्यू 1 और 1 है तभी जो है आउटपुट आने वाला है। अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू होगा। जैसे हम कहते थे ना, अगर हम जो मैथ्स के लॉजिक में पढ़ते थे, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है तभी हमारा आउटपुट ट्रू आने वाला है। अगर उसमें से एक की वैल्यू भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा आउटपुट ट्रू नहीं फॉल्स आएगा। ये मैथ्स का लॉजिक ही है। हमारे इफ एल्स का कोड, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें हमारी मैथ्स के उस लॉजिक चैप्टर पे ही बेस्ड है। तो यहां भी वही हो रहा है। ये समझ लीजिए, ये है हमारा P, ये जो हमारा फर्स्ट है ये है P, एंड जो ये हमारा सेकेंड है ये है Q, एंड ये नेस्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहां पर ये लिखा है P एंड Q। हमारी इस सारी चीज का ऐसा आप समझिए कि इसका मतलब ये है। तो इसका आउटपुट तभी आएगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये जो हमारा ये आउटपुट जो है ये तभी आएगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये जो पहला वाला आउटपुट है ये तो तब भी आएगा जब सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी। उसे आगे चल के हम निकाल देंगे, लेकिन सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये वाली कंडीशन भी यहां पर डिफाइन करके रखी है। तो हम इसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं और देखते क्या होगा। ओके, तो ये मैंने कर दिया यहां पे से बिल्ड एंड रन। तो यहां पर अब मैं एक वैल्यू डालता हूं और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमको 10 से छोटी ही रखनी है। 10 से बड़ी के लिए हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे एल्स का ब्लॉक भी नहीं है तो 10 से बड़ी वैल्यू के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। तो हमें 10 से छोटी वैल्यू ही रखनी है, 10 भी नहीं, 10 से छोटी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया 8, तो क्या होगा वो देखिए। ये मैंने दबाया एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हो आप क्या आउटपुट आया है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन। ऐसा क्यों आया वो हम देखते हैं अब। तो आपका जो फर्स्ट ब्लॉक था इफ के अंदर, आपने उसके अंदर क्या डिफाइन करे हो, इफ a इज स्मॉलर देन 10, तो क्या होगा, अगर a स्मॉलर देन 10 है तो ये होगा कि हमारा जो मैसेज है फर्स्ट कंडीशन वो प्रिंट हो जाएगा। देन उसके नीचे एक और कंडीशन चेक होने वाली है और वो कंडीशन क्या होगी, इफ a इज लेस देन 5, a इज स्मॉलर देन 5। लेकिन हमने जो 8 डाला, क्या वो 5 से छोटा है? हमारी a की जो वैल्यू थी 8 जो अभी हमने डाली, वो 5 से छोटी थी? ऑफ कोर्स वो 5 से छोटी नहीं थी, इसलिए ये रन नहीं हुआ। तो अगर हमें इसे भी रन करवाना है, ये जो हमारा सेकेंड कंडीशन का पार्ट है, अगर हमें इसे भी रन करवाना है तो हमें एक ऐसी वैल्यू डालनी होगी जो 5 से भी छोटी हो। 5 से छोटी है तो वो 10 से तो ऑब्वियसली छोटी होने ही वाली है। 5 की हर वैल्यू 10 से छोटी ही होने वाली है। तो फॉर एग्जांपल अब हम इसे करते बिल्ड एंड रन और यहां पर डालते हैं 4, तो देखते हैं क्या होगा। ये मैंने डाला 4, तो आप देख सकते हो दोनों मैसेज प्रिंट हो गया है, इफ फर्स्ट कंडीशन भी एंड सेकंड कंडीशन भी। अब ये क्यों हुआ वो अब हम देखते हैं। तो हमारी a की वैल्यू क्या थी जब हमने अभी एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, वो थी 4। मैं यहां पर लिख देता हूं, आप कमेंट में यहां पर देखिए, हमारी a की वैल्यू थी 4। अभी जो हमने लिखा, अभी जो हमने जब कंपाइल एंड रन किया तो हमने 4 डाला। तो अब ये बताइए जो 4 था, हमने a की जो वैल्यू डाली 4, क्या वो 10 से छोटी थी? ऑफ कोर्स वो 10 से छोटी थी, इसीलिए हमारा ये मैसेज प्रिंट हुआ फर्स्ट कंडीशन। अब ये बिल्कुल भी नाजायज नहीं होगा कि अगर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नाजायज नहीं होगा। ये एकदम सेम एग्जैक्टली जायज है। ये होना ही था क्योंकि हमने इसके अंदर ये डिफाइन किया है कि अगर a की वैल्यू 10 से छोटी हुई तो ये प्रिंट होगा ही होगा। देन उसके बाद अगर a की वैल्यू 10 से छोटी हुई तो ये तो प्रिंट होगा, प्लस a की वैल्यू के बाद a की वैल्यू के ऊपर एक और चेकअप होने वाला है। वो क्या चेकअप होने वाला है, वो ये चेक होगा कि क्या a की वैल्यू 5 से भी छोटी है? 10 से तो छोटी है, 5 से छोटी है क्या वो? का जरूरी नहीं है कि 10 से छोटी जितनी भी वैल्यू है वो 5 से छोटी हो। जैसे 6, 7, 8, 9,
ये वैल्यूज 10 से तो छोटी है लेकिन 5 से छोटी नहीं है। तो हमने यहां पर वही चेक किया है, क्या जो ए की एंटर्ड वैल्यू है वो 5 से छोटी है। अगर वो 5 से छोटी है तो एक और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वो मैसेज होगा सेकंड कंडीशन जो हमने यहां पर लिखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि ये दोनों मैसेज क्यों प्रिंट हुए। अगर यही चीज मैं 6 या 7 या 8 या 9 के साथ करूंगा तो देखिए क्या होगा। जैसे कि अगर यहां पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 5 ही डाल दिया, 5 से छोटी भी नहीं 5, क्योंकि हमने यहां पर हमने इस कंडीशन में क्या चेक किया है, 5 से छोटी वैल्यूज को, 5 को भी नहीं, 5 को भी परमिशन नहीं दी गई है, 5 से छोटी वैल्यूज के लिए सिर्फ ये कहा गया है। अब हम यहां पर डाल रहे हैं 5, तो 5 दबाकर मैं करता हूं एंटर, तो देखिए सिर्फ एक ही मैसेज प्रिंट हुआ, फर्स्ट कंडीशन। वो क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं। तो अब इसमें आइए, सबसे पहले मैं यहां पर मेरे ए की जो वैल्यू थी वो लिख देता हूं। यहां पर मैंने ए की वैल्यू डाला था 5। तो अब ये बताइए आप, क्या ए की जो वैल्यू थी वो 10 से छोटी थी? जो हमारा 5 था ए के अंदर वो 10 से छोटा था? ऑफ कोर्स वो 10 से छोटा था, इसीलिए हमारे ए मैसेज प्रिंट हो गया, फर्स्ट कंडीशन ये प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हमारी ए की वैल्यू के ऊपर एक सेकेंडरी चेकअप हुआ। वो सेकेंडरी चेकअप क्या था? वो सेकेंडरी चेकअप ये था कि ए की वैल्यू 5 से छोटी भी है क्या? 10 से तो छोटी थी, ओके वो तो हो गया, 10 से छोटी थी वो हो गया। अब ये भी चेक किया जा रहा है क्या वो 5 से भी छोटी थी। अब ए की वैल्यू क्या थी हमारी, वो रिकॉल कीजिए, वो थी 5। तो ए की वैल्यू 5 से छोटी थी, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू 5 थी। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने 5 लिख दिया, ए की वैल्यू क्योंकि हमारी यहां पे 5 थी। तो क्या ये एक्सप्रेशन लॉजिकल है? 5 इज स्मॉलर देन, ऐसा होता है क्या? 5 छोटा हो सकता है 5 से? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता वो 5 से छोटा, 5 से ही छोटा नहीं हो सकता है, वो इक्वल होता है। तो इसीलिए ये जो हमारा मैसेज था वो प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह कुछ होता है हमारा नेस्टेड इफ। हमें दोनों कंडीशन को, जो जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये जो मैसेज है ये प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहां से मैं फर्स्ट कंडीशन जो मैसेज है वो भी निकाल देता हूं। ओके, फर्स्ट कंडीशन का मैसेज भी मैंने निकाल दिया। अब सिर्फ मैंने इसके अंदर ही एक मैसेज दिया है और उस जो सेकंड कंडीशन लिखा है उसमें मैंने सिर्फ कंडीशन लिख देता हूं, कंडीशन सैटिस्फाइड लिख देता हूं मैं। ओके, अब हम इसे रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं डालता हूं 7 डालता हूं मैं यहां पर, चलिए 7 यहां पर डालता हूं। अब आप सोचिए यहां पर क्या होगा, मैं 7 डाल रहा हूं। तो आप जरा इस कंडीशन पर ध्यान दीजिए, जो मैं 7 डाल रहा हूं क्या वो 10 से छोटा है? ऑफ कोर्स वो 10 से छोटा है। 10 से छोटा है तो मतलब जो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखे हैं हम, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए परमिशन मिल जाएगी। अब उस इफ ब्लॉक के अंदर क्या कोड लिखा गया है वो देखिए। इसके अंदर हम जो प्रिंट करवा रहे थे वो निकाल दिया। अब इसके अंदर डायरेक्टली हम एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, और वो कंडीशन क्या है, क्या ए की वैल्यू 5 से भी छोटी है? और जो हमारी ए की वैल्यू जो अब हम डालने वाले हैं वो है 7, क्या वो 5 से छोटी है? वो ऑफ कोर्स 5 से छोटी नहीं है। तो इसलिए आप बताइए क्या ये मैसेज प्रिंट होगा? तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। इसे हम करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलिए यहां पर मैंने 7 डाला एंड देन मैं यहां पे करता हूं एंटर। तो आप देख सकते हो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, प्रोसेस रिटर्न 0, एग्जीक्यूशन टाइम एंड ऑल, प्रोग्राम मेरा रिटर्न हो गया, बट इसकी कोई जो हमने मैसेज दिया था वो प्रिंट नहीं हुआ। जो कंडीशन सेटिस्फाइड हमने जो मैसेज दिया था वो प्रिंट हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमारी सेकेंड कंडीशन जो थी, जिसके तहत हमने ये कहा था कि इफ ए की वैल्यू 5 से छोटी हुई तो ये प्रिंट होगा। इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही आउटपुट आने वाला था, वो आउटपुट क्या था? ये मैसेज कंडीशन सेटिस्फाइड। ये इसलिए नहीं आया बिकॉज हमारी जो वैल्यू ए की थी वो 10 से छोटी जरूर थी लेकिन 5 से छोटी नहीं थी। अब अगर हम 5 से छोटी वैल्यू डालें तो क्या होगा देखते हैं। तो चलिए अब 5 से छोटी कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं 0। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक होने वाली है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? क्या ए की वैल्यू 10 से छोटी है? अब हमारी ए की वैल्यू 0 है। क्या ए की वैल्यू 10 से छोटी है? 0 10 से छोटा होता है, यस। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई हमारी। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं सेटिस्फाई एंड ओके, ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन चेक होगी। वो कंडीशन क्या कहती है? वो कंडीशन ये कहती है कि क्या ए की वैल्यू 5 से भी छोटी है? तो हम जो वैल्यू डाल रहे हैं 0, ए की वैल्यू जो हम 0 डाल रहे हैं, क्या वो 5 से छोटी है? यस, वो भी छोटी है। तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो अब हमें ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ये मैसेज हमको दिखना चाहिए, है ना। तो अब हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखिए मैंने इधर डाला 0 और ये दबाया एंटर।
तो ये देखिए हमें वो आउटपुट मिल गया जो हम मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते थे, वो है कंडीशन सेटिस्फाइड। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि एक ही हमें एक ऐसी वैल्यू मिल गई जो 10 से भी छोटी है और 5 से भी छोटी है, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हमें ये आउटपुट मिल गया। तो कुछ ऐसा काम करता है हमारा नेस्टेड इफ। आगे चल के हम नेस्टेड इफ, एल्स इफ लैडर्स, इफ एल्स का पूरा कंसेप्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ये सारी चीजें बहुत यूज करने वाले हैं। इसका यूज आप सोच भी नहीं सकते हो कि कहाँ का इसका यूज होने वाला है। तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको आज पढ़ाया, आप जितनी भी चीजें पढ़े हो, वो प्लीज आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। इफ आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आता है, कभी भी कंफ्यूजन आता है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी मुझे आप बताइए, मैं इसके लिए फिर से एक दूसरी वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर दूंगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, उसका एक हम समरी देख लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने देखा कि इफ क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है। बचा हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि इसके बाद ही आने वाली है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आई होप को आपको आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया और अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा आप। इफ आपको ऐसी ही वीडियो और ऐसी वीडियोस और देखना है, आपको C++ पूरा पढ़ना है, तो हम C++ आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं, एडवांस में भी जाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा यहाँ पर। तो आप उस सब्सक्राइब बटन को नीचे दिए गए क्लिक कर लीजिए, एंड तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन हैव अ गुड डे।